शिवराज सिंह चौहान जी ने हमें इस बात के लिए आमंत्रित किया कि हम पतंजलि योग पीठ और पतंजलि विश्वविद्यालय के प्रकल्प को यहाँ मध्य प्रदेश में प्रारंभ करें। यह हमारा जो पूरा प्रोजेक्ट है वह योग और आयुर्वेद आधारित शिक्षा व्यवस्था को वैज्ञानिक मूल्यों के साथ प्रारंभ करने का है, जिसमें हम 5,000 से प्रारंभ करके करीब 20,000 विद्यार्थियों के लिए शिक्षा, आवास और विज्ञान और तकनीकी की वो सारी सुविधाएं जिससे कि अनुसंधानात्मक कार्यों को गति दी जा सके, क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल और जेनेटिक रिसर्च किया जा सके, इस तरह की हम सारी सुविधाएं यहाँ पर सुलभ कराएं और जड़ी बूटी आधारित कृषि व्यवसाय को प्रोत्साहन दे करके यहाँ के गरीब मजदूर किसानों के विकास के लिए हम काम करें। तो हमारे इस पूरे प्रोजेक्ट में हम लगभग 50 करोड़ से प्रारंभ करके 400-500 करोड़ रुपए तक कि वो जड़ी बूटियां जो बंजर भूमि भी हो सकती हैं और एक आम गरीब मजदूर किसान अपने घर में उगा करके, अपने खेत में उगा करके उनसे अपने जीवन को स्वावलंबी बना सकता है, आत्मनिर्भरता की और आत्मसम्मान के साथ जिंदगी जीने की ओर आगे बढ़ सकता है। इस तरह का ये पूरा प्रकल्प है और इस पूरे प्रकल्प में करीब करीब योग और आयुर्वेद की इन समस्त प्रकल्पों से प्रत्यक्ष रूप से लगभग 50 लाख लोगों का आध्यात्मिक योग और आयुर्वेद से रिलेटेड जो पर्यटन है वो विकसित होगा मध्य प्रदेश में। और इस पूरी व्यवस्था से हम यहाँ की जो भौगोलिक और प्राकृतिक जो व्यवस्थाएं हैं उन सब के एक उचित दोहन से हम एक नई दिशा यहाँ के प्राकृतिक परिवेश के लिए हम तैयार कर सकते हैं। इन संपूर्ण प्रकल्पों के लिए लगभग हमारी यह 1,000 करोड़ रुपए की हमारी कार्य योजना है और अभी मुख्यमंत्री जी से हमारी ये दूसरी दौर की बातचीत हुई है और मुझे लगता है कि इसको शीघ्र ही क्रियान्वित करने की दिशा में आगे बढ़ने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी संकल्पबद्ध हैं। तो आगे की जो रूपरेखा है वह माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारे यहाँ के शासन के वरिष्ठ अधिकारियों और हमारे जहाँ भाई श्री अजय विश्नोई जी को इन प्रकल्पों के लिए विशेष रूप से अधिकृत किया है। तो मुझे लगता है कि इस दिशा में हम बहुत जल्दी एक निर्णायक कदम पर पहुंचेंगे और 2007 में प्रवेश करते करते एक बड़ा कदम शायद मध्य प्रदेश के लिए हो सकेगा। और अभी 25 तारीख को एक आरोग्य की जागृति के लिए सूर्य नमस्कार और 7 प्राणायामों के अभ्यास को यहाँ के संचार माध्यमों से और दूसरे भी इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से उस चीज को प्रोत्साहन दे करके 25 जनवरी को एक सूर्य नमस्कार और योगाभ्यास के कार्यक्रम को प्रमोट किया जा रहा है। और उसी के साथ में सरकार की जो योग नीति है शिक्षा में, जो आज नशा और वासना का जो कुचक्र चल रहा है और देश की जो युवा पीढ़ी भ्रमित हो रही है, तो यौन एजुकेशन नहीं, योग एजुकेशन होना चाहिए। शिक्षा में योग और उसको किस तरह से लागू करना, इसकी नीति भी सरकार घोषित करेगी, तो यह एक अच्छी बात होगी। तो कितनी जमीन की जरूरत है क्या आपने और स्थान प्रोजेक्ट बनेगा तब पता लगेगा कितनी चाहिए। मध्य प्रदेश में कहाँ रहेगा इसमें? देखिए, हमारा जो संकल्प था वो मध्य प्रदेश को लेकर के था और अब यह शासन को डिसाइड करना है
कि वह हमने अपनी आवश्यकता बताई कि आप यदि इन प्रकल्पों को अपने मध्य प्रदेश में लाना चाहते हैं तो उसके लिए हमारी आवश्यकता है। अब उसको शासन भूमि कहाँ उपलब्ध कराता है, क्योंकि यह बड़ा प्रोजेक्ट है तो इसमें जो है 1000 हेक्टेयर से भी के लगभग इस कहीं ज़मीन की आवश्यकता है, तो उसका शासन जहाँ औचित्य समझता है, जहाँ सुलभता है, वह शासन का विषय है।